श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बन रहे हैं 6 शुभ योग। इस तरह पूजा करने से मिलेगा दुगना फल। आज प्रदोष त्रयोदशी है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। सिद्ध योग भोर से लेकर 9:12 तक है। साध्य योग रात्रि 9:12 से अगले दिन रात्रि 8:13 है। और सर्व सिद्धि योग जहाँ सारे कार्य पूर्ण होते हैं शाम 5:23 से अगले दिन सुबह 5:24 तक है। ये सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं। रवि योग बन रहा है। ऐसे योग बहुत कम दिनों बनता है। आज बुध प्रदोष है और 6 शुभ संयोग हैं। शाम 5:23 से अगले दिन सुबह 5:24 तक। अमृत सिद्धि योग शाम 5:23 से अगले सुबह 24 तक। तो ये 6 आपके योग बन रहे हैं। आइए सुख सौभाग्य के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पे किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए। तो इस दिन है गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र एक साथ ले लीजिए। नहीं मिले तो गंगाजल, बेलपत्र तो आप सबके पास होगा। शहद, दही मिल जाए तो अत्यंत ठीक है। अभिषेक करते हुए नमः शिवाय ओम, ध्यान रखना, नमः शिवाय ओम, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके धीरे धीरे आप जल सारा समर्पित करते रहिए। इससे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दिन ब दिन दूर होती दिखाई देगी। पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आती रहेगी। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, बहुत ही परेशान हैं, ये उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव। यदि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर परेशानियों ने आपको घेर लिया है तो इससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसके बाद ध्यान रखें हरदम ये शुद्ध होना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव करते रहिए। अगर रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है तो आप कोई बात नहीं, प्रभु की शिवलिंग के पास ध्यान लगाइए और अर्चना कीजिए कि रुद्राक्ष आपको अवश्य मिल जाए। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप सबका भला करते हैं, आपको भलाई नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपका कोई काम बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो आज शुभ योग हैं। 6 संयोग बन रहे हैं जो साल भर में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं। शाम या सुबह के समय काले तिल के साथ शिवलिंग का अभिषेक करें। 1 लोटा जल लें, 2 चुटकी काला तिल उसमें डालें। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल अभिषेक शिवलिंग पर कर दीजिए। काला तिल और 1 चुटकी पानी डाल 1 चुटकी काला तिल 1 लोटे जल में डाला जाता है तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। आइए अगला उपाय जानने के पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज बुध प्रदोष है, त्रयोदशी भी है, तो आपको क्या करना है। आप 2 घी की बत्ती लीजिए और 1 दिए में घी की बत्ती 1 दिए में रखिए। उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिए और भक्त तुमरुका का नाम लेते हुए वो दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए और जो आपकी मनोकामना कह दीजिए। कहते हैं नारद मुनि को भी अभिमान हो गया था अपनी भक्ति पर। कहने लगे मैं सारा दिन नारायण 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 करता हूँ। तो भक्त तुमरुका उनसे भी बढ़कर थे। भक्त तुमरुका को अपनी भक्ति पर अभिमान नहीं था। कहते हैं शिवलिंग के सामने भक्त तुमरुका का नाम अवश्य लेना चाहिए। भक्त तुमरुका का नाम अवश्य लेना चाहिए। आज 5 बेलपत्र ले जाइए। साबुत हो, कटे पीटे नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पे कोई भी चीज़ समर्पित होती है, गुड़ फल कटे पीटे नहीं, साबुत आखा ही चढ़ता है। कभी भी टूटा फूटा चीज़ शिवलिंग पर नहीं समर्पित करना चाहिए। तो हमें 5 बेलपत्र लेने हैं जो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। 1 लोटा जल। आप चले जाइए पहले गणेश जी के स्थान पे, ओम श्री गणेशाय नमः। शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है।
और फिर कार्तिकेय के स्थान पे ओम कार्तिकाय नमः। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री और छोटी पुत्री हैं, आप देखते होंगे शिवलिंग पर एक जगह उठा हुआ बना रहता है, हल्का सा उठा रहता है, तो वहाँ डाल दीजिए। और जहाँ शिवलिंग जुड़ा हुआ है वो माता पार्वती का स्थान है हस्तकमल, तो वो जुड़ा हुआ वहाँ जल डालिए। फिर शिवलिंग पर डालिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हमने जल समर्पित कर दिया। जो हम जल घर से ले गए थे, जल ध्यान रखना अपने रसोई घर से भरना चाहिए। कहते हैं रसोई घर से जल भरकर कितना भी भारी दोष होते हैं धीरे धीरे कटते हैं। ये नहीं कि हमारे ऊपर कष्ट संकट नहीं आते हैं, लेकिन वो कट जाते हैं कैसे भी हों। लेकिन नियमित 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो आपको क्या करना है, अब जल तो आपने 5 जगह चढ़ा लिया। अब हम 5 बेलपत्री जो ले गए हैं, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। डंठल आपकी तरफ होने चाहिए, बड़े पत्ते शिवलिंग की तरफ होने चाहिए। ध्यान से तो हमें शिव पंचायत का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? शिव पंचायत का। ध्यान से सुनिएगा, शिव पंचायत में कौन कौन शामिल है। तो पहले शिव पंचायत में पहला बेलपत्र हम समर्पित करेंगे भोला शंकर के नाम से। पहला बेलपत्र हम समर्पित कर दिए भोले शंकर के नाम से। दूसरा बेलपत्र समर्पित करेंगे ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरा बेलपत्र हम समर्पित कर दिए ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरा बेलपत्र हम समर्पित करेंगे ओम विष्णुवाय नमः। ओम विष्णुवाय नमः। हमने 3 बेलपत्र समर्पित किया शिव पंचायत का नाम। पहले भोला शंकर, दूसरा गणेश महाराज का, तीसरा भगवान विष्णु का। अब चौथा हम समर्पित करेंगे ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। हम चौथा दुर्गा माता के नाम से समर्पित कर दिए। और 5वां समर्पित करेंगे ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ये 5 शिव पंचायत हैं, ये शिव पंचायत के नाम हैं। आपकी ज़िंदगी में न्याय नहीं हो रहा हो, बहुत ही अन्याय हो रहा, तो आप ये उपाय कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय। वैसे शुभ तिथियों पे उपाय किए जाने वाले शुभ, जैसे आज महासंयोग बन रहा है तो आज बेलपत्री वाला उपाय प्रदोष काल में करना। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, प्रदोष काल सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल माना जाता है। प्रदोष काल प्रतिदिन लगता है। प्रदोष काल में की जाने वाली भोलेनाथ की पूजा अत्यंत फलदायी होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। तो आप प्रदोष काल में ये 5 बेलपत्र शिव पंचायत के नाम से चढ़ाइए, आंचल फैला के उनसे न्याय के लिए विनती करिए। आप विश्वास करिएगा, साल भर के अंदर आपका कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। और हमें घबराना नहीं चाहिए, छोटे छोटे संकट बहुत आते रहते हैं, टल जाते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे कई उपाय बताए, जिसे आप करेंगे अवश्य ही आपके जीवन में बहुत ही लाभ होगा। तो आज आप सबको बुद्ध प्रदोष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं त्रयोदशी की। आज शुभ संयोग 6 बन रहे हैं, जो कई सालों में ऐसे कम आते हैं। अमृत योग है, सर्वसिद्धि योग है, साध्य योग है, रवि योग है, कई योग ऐसे प्यारे से बन रहे हैं। इसमें प्रदोष काल में अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 1 लोटा जल अपने रसोई घर से ले जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पतली धार में धीरे धीरे शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। मात्र यही कर देंगे और आंचल फैलाकर अपनी मनोकामना कह दीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पूर्ण अवश्य हो जाएगी। तो आप सभी को छोटे छोटे उपाय बताए हैं, ध्यान से ये उपाय आज शिव पंचायत वाला अवश्य करके आइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हर हर महादेव।